आज से करीब 80 साल पहले जब दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब हजारों जहाज समुद्र में डूब गए थे। इनमें से कई तो इतने बड़े थे कि पूरा का पूरा शहर समा सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी उन जहाजों के मलबे समुद्र की गहराइयों में पड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जहाजों के अंदर अब भी करोड़ों डॉलर का सामान, हथियार और कुछ जगहों पर तो सोना चांदी भी छिपा हुआ है। कई गोताखोरों ने इन जहाजों तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन गहराई और खतरनाक समुद्री हालात के कारण ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाए। सोच कर देखो, वो जहाज जो कभी युद्ध में ताकत की पहचान थे, आज पानी के अंदर कब्र बन चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या इन जहाजों को बाहर निकालना चाहिए या इन्हें ऐसे ही इतिहास की याद बनाकर छोड़ देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक और जगह है जो उससे भी ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है? इस जगह को कहते हैं अलास्कन ट्रायंगल। ये क्षेत्र अलास्का के एंकोरेज, जूनो और बैरो शहरों के बीच फैला हुआ है। यहाँ 1940 से अब तक करीब 2000 लोग बिना कोई निशान छोड़े लापता हो चुके हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ जमीन के नीचे चुंबकीय गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कंपास काम नहीं करते और नेविगेशन बिगड़ जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे अनएक्सप्लोर्ड नेचर और हर्श एनवायरनमेंट का नतीजा मानते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि इतने लोग आखिर कहाँ गए। क्या ये एक संयोग है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो विज्ञान से भी परे है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताना। भारत का वो रहस्यमयी जंगल जहां आज भी मौजूद है भस्मासुर की राख। कहते हैं यहाँ की ये काली चट्टानें उसी आग में जलकर काली हुई थीं, जिसमें एक अहंकारी राक्षस का अंत हुआ था। ये हैं कर्नाटक की रहस्यमयी याना केव्स। ये दो विशाल चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं, बड़ी वाली है भैरवेश्वर शिखर यानी भगवान शिव, और छोटी वाली है मोहिनी शिखर यानी भगवान विष्णु। कहानी जुड़ी है भस्मासुर से, जिसे शिव जी से वरदान मिला कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और फिर वो भागा खुद शिव जी को ही भस्म करने। तब विष्णु ने लिया मोहिनी का रूप और अपने डांस के जाल में फंसाकर भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। इससे वह खुद ही भस्म हो गया। और चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। बड़ी चट्टान के नीचे बनी गुफा में है एक स्वयंभू शिवलिंग, जिस पर आज भी 24 घंटे पहाड़ से पानी टपकता रहता है। भगवान शिव के इस अद्भुत धाम के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 12,000 फीट की ऊंचाई, न सड़क न बिजली, और यहाँ मनाई जाती है दुनिया की सबसे ऊंची जन्माष्टमी। आखिर क्यों आते हैं हजारों लोग इस दुर्गम पहाड़ पर? ये जगह है हिमाचल के किन्नौर में स्थित युलाकांडा। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी झील के किनारे भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर बनाया था, सिर्फ एक रात में। और आज हजारों साल बाद भी उसी परंपरा को निभाने के लिए लोग 10 से 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके यहाँ पहुँचते हैं, और 12,000 फीट पर सितारों के नीचे पूरी रात नाच गाकर मनाते हैं कान्हा का जन्मदिन। अगर आपको भी इन भक्तों की आस्था पर गर्व है तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर सूर्य की गर्मी को कम करने के लिए उस पर सारा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या सूर्य थोड़ा ठंडा हो जाएगा? देखो, सूर्य कोई आग नहीं है, बल्कि सूर्य तो एक प्लाज्मा है, और यह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। अगर हम सोलर सिस्टम के सारे पानी को सूर्य के ऊपर डाल दें तो यह पानी सूर्य के लिए सिर्फ एक बूंद बराबर ही होगा। लेकिन हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक प्लेनेट पाया जाता है, जिसका नाम GJ 1214b है। यह ग्रह पूरी तरह से पानी से बना है और इसमें पृथ्वी से कई गुना ज्यादा पानी पाया जाता है। अगर इस पानी को सूर्य के ऊपर डाला जाए तो क्या यह सूर्य की आग को ठंडा कर सकता है? दरअसल इतने सारे पानी से सूर्य को काफी ज्यादा रिएक्शंस का सामना करना पड़ेगा। यह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे सूर्य का मास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, और अब इसमें पहले से भी ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेंगे, जिससे कि सूर्य पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उसके लिए समय कैसा होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि वो रोशनी तक को निगल लेता है। जैसे ही आप इसके करीब जाते हो, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि समय बाहर की तुलना में बहुत धीमा चलने लगता है। मान लीजिए आप ब्लैक होल के पास खड़े हैं और आपका दोस्त दूर खड़ा है। उसके लिए शायद कुछ घंटे बीत जाएं, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ कुछ मिनट होंगे। यानी ब्लैक होल के अंदर जाकर आप भविष्य की यात्रा कर सकते हो। लेकिन हकीकत ये है कि अंदर जाते ही इंसान का शरीर स्पेगेटी की तरह खिंचकर खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, अगर मौका मिले तो क्या आप ब्लैक होल में जाना पसंद करोगे? क्या आपने कभी सुना है पृथ्वी की उस रहस्यमयी जगह के बारे में जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है? इस जगह का नाम है पॉइंट नेमो, एक ऐसा स्थान जो पृथ्वी पर सबसे अलग पड़ा हुआ है। यह स्थान प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ से सबसे नजदीकी इंसानी बस्ती भी
2688 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात यह है कि इस स्थान के सबसे नजदीकी इंसान जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी से सिर्फ 450 किलोमीटर ऊपर होते हैं। पॉइंट नीमो को स्पेस क्राफ्ट कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में पुराने और रिटायर हो चुके सैटेलाइट्स और यानों को इसी जगह में डुबोया जाता है। जब धरती पर पहली बार बारिश हुई थी तब वो कुछ घंटों की नहीं बल्कि लाखों सालों तक लगातार हुई थी। हर जगह बस पानी ही पानी था, न कोई शहर था, न पेड़, न इंसान, सिर्फ एक गीली और शांत दुनिया। अब सोचिए, अगर वैसी ही बारिश आज के समय में फिर से शुरू हो जाए तो क्या होगा? सड़कों पर पानी नहीं, समंदर होगा। घरों की जगह नावें होंगी। आसमान हर वक्त बादलों से ढका रहेगा। सूरज दिखेगा ही नहीं। खेत, कारखाने, मोबाइल टावर सब डूब जाएंगे। शायद इंसान पहाड़ों पर शरण ले या फिर पानी के नीचे रहने की कोशिश करे। लेकिन क्या हम सच में इतनी बड़ी तबाही के लिए तैयार हैं? क्या धरती फिर से खुद को रीसेट करने वाली है? आपका क्या मानना है? क्या इंसान ऐसी बारिश को झेल पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र के बीच इतने बड़े बड़े ऑयल रिग्स कैसे बनाए जाते हैं? समुद्र की गहराई काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है और जिस पॉइंट पर टाइटैनिक का मलबा है उसकी गहराई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इंसानों द्वारा खोजा गया डीपेस्ट पॉइंट 11,000 मीटर माना जाता है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तो भी इस गहराई को टच नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये आता है कि इतने विशाल ऑयल रिग प्लेटफॉर्म यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कैसे किए जाते हैं? दरअसल करीब 500 मीटर की गहराई तक ऐसे स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ऑयल रिग्स तैरते रहते हैं और इनके बेस को ओशन की फ्लोर से प्रॉपरली एंकर का यूज करके बांध लिया जाता है। काशी का वो रहस्यमयी कुआं जिसे पाताल लोक का दरवाजा कहते हैं, और यही मिलता है कुंडली के सबसे खतरनाक दोष काल सर्प दोष का अचूक उपाय। ये है काशी के जैतपुरा में स्थित नाग कुआं। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार ये कोई साधारण कुआं नहीं, ये वो पवित्र स्थान है जहां नागों के राजा वासुकी के भाई करकोटक नाग एक श्राप से बचने के लिए पाताल लोक से प्रकट हुए थे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सिर्फ श्राप मुक्त ही नहीं किया बल्कि ये वरदान भी दिया कि जो भी इस नाग कुआं में स्नान करके यहाँ स्थापित करकोटेश्वर महादेव की पूजा करेगा उसे कभी सर्प भय या काल सर्प दोष नहीं सताएगा। करकोटक नाग हमेशा के लिए यहीं शिवलिंग में वास कर गए। महादेव के इस गुप्त धाम के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या आप मानेंगे भारत में एक ऐसी जगह है जहां 1500 साल पहले की इंजीनियरिंग आज के सुपर कंप्यूटर्स को भी चैलेंज देती है? ये है आंध्र प्रदेश की उंडावली गुफाएं, जो कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक ही सैंडस्टोन पहाड़ को काटकर बनाया गया 4 मंजिला रहस्यमयी महल है। इसके अंदर छुपा है भारत का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल चैलेंज, एक ही पत्थर से तराशी गई विष्णु की 20 फीट लंबी अनंत शयन मूर्ति, जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी सिर खुजाते हैं। उनके ऊपर ब्रह्मा जी और दोनों ओर उनके द्वारपाल भी उकेरे गए हैं। सबसे चौंकाने वाला फैक्ट है, इसे 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, बिना जीपीएस, बिना क्रेन, बस हथौड़े छेनी और अटूट आस्था से। आज के दौर में क्या कोई इंजीनियर ऐसा कर पाएगा? ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि नासा भी हैरान है। एक ही पत्थर से कटा ये अजूबा जिसे बनाने में 200 साल लगे, पर आज तक कोई नहीं जानता कि कैसे। क्या देवताओं ने बनाया था? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले देखिए ये नंदी की मूर्ति, जिसकी आंखें चाहे आप किधर से देखें सीधे आपको घूरती हुई महसूस होती है। क्या ये कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी थी या शिव का चमत्कार? और ये गुप्त सुरंग, वैज्ञानिकों ने कैमरा डाला तो 10 किलोमीटर आगे जाकर सिग्नल गायब हो गया। कहते हैं ये सीधे कैलाश पर्वत जाती है। क्या आप मानेंगे? विशेषज्ञ कहते हैं इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन बेसाल्ट चट्टान ऊपर से नीचे काटी गई, मतलब हर रोज 5 टन पत्थर काटना। पर सवाल ये है 650 ईस्वी में बिना मशीनों के ये हो पाना असंभव है, तो फिर कैसे बना? क्या ये मंदिर भगवान शिव की स्वर्गिक 3D प्रिंटर से बना था? तो ये था एलोरा के कैलाश मंदिर का अनसुलझा रहस्य। का आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान को दारू चढ़ाई जाती है और वो उसे सच में पी भी लेते हैं? ये कोई कथा नहीं, हकीकत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है काल भैरव मंदिर, जहां भक्त भगवान भैरव को श्रद्धा से शराब अर्पित करते हैं और चमत्कार ये कि शराब धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जैसे कोई पी गया हो। कहा जाता है कि काल भैरव शिव जी का सबसे रौद्र और शक्तिशाली रूप है और उज्जैन का ये मंदिर तंत्र साधना का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। तंत्र विद्या में काल भैरव को रक्षक और न्याय के देवता माना जाता है। लोग यहाँ अपने डर, दोष और बुरी ऊर्जा से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। तो क्या आप भी देखना चाहेंगे वो रहस्यमयी क्षण जब पत्थर की मूर्ति शराब पी जाती है बिना किसी जादू के? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें जय काल भैरव।
हिमालय में एक ऐसा फूल है जो साल में सिर्फ एक बार एक ही रात के लिए खिलता है और उसे खिलते हुए देखना आपकी किस्मत बदल सकता है। ये है ब्रह्म कमल, देवताओं का फूल। 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर सिर्फ उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला ये फूल सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, तब ब्रह्मा जी ने इसी फूल को रचकर उससे निकले अमृत से उन्हें पुनर्जीवित किया था। मान्यता है कि इसकी पंखुड़ियों से आज भी अमृत टपकता है। जो भी इसे खिलते हुए देख लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज भी ट्रेकर्स और भक्त बर्फीली रातों में जागकर इसके खिलने का इंतजार करते हैं। इसका खिलना एक जादुई अनुभव है जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। ये सिर्फ एक फूल नहीं, हिमालय का एक अनसुलझा रहस्य है। अगर आप भी देवताओं के इस फूल पर विश्वास करते हैं तो कमेंट्स में ओम ब्रह्म देवाय नमः जरूर लिखें।